सभी साथियों का डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी ग्रुप और न्यू EH एक्टिव ग्रुप और अपने सभी फॉलोवर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, पिछले वीडियो में हमने D3 से D4 डाइल्यूशन कैसे बनाना है इस पर चर्चा की थी। किट किस प्रकार से बनानी है इसके ऊपर चर्चा की थी और कंपोजिशन जो बनाए थे वो BP और BC किस प्रकार बनाने हैं और BP का क्या प्रयोग है और BC का क्या रोल है डिजीज के अंदर। पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताया। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किडनी का फार्मूला कैसे बनाना है। देखिए साथियों, जहाँ पर हमने किडनी का वर्क बढ़ाना है, किडनी का फंक्शन बढ़ाना है, तो वहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन का प्रयोग करेंगे। किडनी फार्मूले के अंतर्गत हमने पहले भी कई बार जो है वीडियो लेक्चर के माध्यम से बतलाया था। आज हम स्पेशल जो है किडनी फार्मूला कैसे बनाना है उस पर चर्चा करेंगे और यदि समय रहा तो आज मैं पूरी तैयारी के साथ में आया हुआ हूँ और आपको रिपोर्टें भी दिखाएंगे और कुछ मेडिसिन भी कैसे बनानी है, ग्लोबुल्स कैसे बनाना है और जो है मसल्स पेज का स्प्रे कैसे बनाना है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसलिए समय न गवाते हुए हम अपने सब्जेक्ट पर चलते हैं। किडनी फार्मूला साथियों, जैसे किडनी फंक्शन में कोई कमी आ जाती है या कोई फॉरेन बॉडी किडनी के अंदर जो है वो रुक जाती है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि किडनी का कार्य है ब्लड को छानना। लेकिन उस ब्लड के अंदर क्या होता है कि कुछ आयरन के, कुछ कैल्शियम के, कुछ प्रोटीन्स के जो हैं छोटे छोटे कण वो इकट्ठे होते रहते हैं और फिर असेंबल होकर के वो एक स्टोन का रूप धारण कर लेते हैं। जो लोग पानी कम पीते हैं ऐसे लोगों को जो है पथरी की समस्या हो जाती है। साथियों, आप जानते हैं कि सबसे पहले तो आपको 38 मेडिसिन का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसमें हमने जो है H2 का प्रयोग किया है। H2 आप जानते हैं कि यूरिन ब्लैडर टाइप के जितने भी ऑर्गन है सब के ऊपर इसका कार्य है और किडनी के फंक्शन के साथ साथ ये यूरिन पर भी इसका अच्छा कार्य है। तो यहाँ पर हमने H2 लिया है और H6, C6, C17 और RE या F1। RE उनमें यूज करनी है जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा ना हो, नॉर्मल रहता हो या लो रहता हो, और जिनका ब्लड प्रेशर की जिनको प्रॉब्लम है वहाँ पर हम F1 का यूज करेंगे RE की जगह, उसको रिप्लेस करके। तो यहाँ पर हमने एक बात का भी ध्यान रखना है, जितने भी हमने स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन बनाने हैं वो सब D3 से हमें डायरेक्ट लेना है। और जैसे इसके अंदर 5 मेडिसिन हो जाती हैं तो प्रत्येक की जो है 12-12 ड्रॉप, हम 1 ml के अंदर 20 ड्रॉप जो है काउंट करते हैं, तो उसमें 60 ड्रॉप हो जाती है 3 ml के अंदर। और 27 ml जो है उसके अंदर हम डिस्टिल वाटर रखते हैं। 30 ml का मेजरमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें 60 जो 3 ml है, 3 ml के अंदर 60 ड्रॉप हो गई और उन 60 ड्रॉप को जो है आप जितनी मेडिसिन है 5 है या 6 हैं उनमें आप डिवाइड कर दीजिए। 10 या 12 या जितनी भी ड्रॉप्स आए उसको पहले ड्रॉप्स को उस बोतल के अंदर डाल लेना है और उसके पश्चात में उसमें डिस्टिल वाटर डालना है और उसके जो 1:9 का रेशियो उसे आपको 100 स्ट्रोक लगाने हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है और इस प्रकार से जो आपका स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन जो है वो किडनी का बन जाएगा। इसको आप चाहे तो 100 ml में डाल सकते रख दे सकते हैं, पौंड में बना सकते हैं
क्योंकि कोई भी जैसे पथरी का है या कोई यूरिनरी कोई प्रॉब्लम है उसको, तो उसके अंदर ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, तो उसके अंदर ये दी जाती है। तो ये हमारा किडनी फार्मूला है। दूसरा, कॉन्स्टिपेशन का तकरीबन आप सब जानते हैं। अगर एक्यूट कॉन्स्टिपेशन है वहाँ पर हम जो हैं C10 का प्रयोग करते हैं, सलास का प्रयोग करते हैं, वर्मीफिगो 1 का प्रयोग करते हैं, SY का प्रयोग करते हैं। ये 4 मेडिसिन हैं और इन 4 मेडिसिन को जो है हम D3 से ही डायरेक्ट लेंगे 15-15 ड्रॉप, वही 60 होगा, 15 चौके 60, 60 होगा। तो इसको भी हमें 30 ml के मेजरमेंट में मिलाना है। तो ये हमारा कॉन्स्टिपेशन का एक्यूट का। और साथियों, यदि क्रोनिक हो जाए, काफ़ी पुराने समय से जो है कब्ज चली आ रही है पेशेंट को, तो वहाँ पर हम जो हैं S2, VER2, C10, सलास और YE, यानी कि ये 5 मेडिसिन जो हैं हम उसके अंदर यूज़ करेंगे। और उसमें से जो है 12-12 ड्रॉप प्रत्येक मेडिसिन का D3 से लेना है, 30 ml की बोतल में डाल करके, बाकी का डिस्टिल वाटर डालना उसके अंदर। अगर क्रोनिक है तो उसको ये वाला फार्मूला उसको देना होगा 40 से 60 बूंद बॉडी वेट के अनुसार रात को देना है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम तो 2 बार भी इसको आप कर सकते हैं। और उसके बावजूद भी अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर आप F2 YE का जो है आप कंप्रेक्स, कोल्ड कंप्रेक्स वहाँ पर या हॉट कंप्रेक्स वहाँ पर आप एब्डोमेन पर दे सकते हैं, पेट से उसका साफ़ हो जाएगा। तो ये हमारा जो है कॉन्स्टिपेशन का फार्मूला है। तो साथियों, अगला जो है हमारा वो है कंप्रेक्स। इलेक्ट्रोमोपैथी में जितना लाभ इंटरनल मेडिसिन करती हैं, खाने पीने वाली मेडिसिन करती हैं, उतना ही फ़ायदा जो है एक्सटर्नल यानी कि बाह्य प्रयोग भी उतना ही इसमें जो है लाभकारी है। यदि इंटरनल के साथ साथ में एक्सटर्नल यूज़ किया जाए तो इलेक्ट्रोमोपैथी की मेडिसिन जो है बहुत मिराकल परिणाम देती है। तो यहाँ पर हमने कंप्रेक्स कैसे बनाना है, देखिए साथियों, जितने भी एक्सटर्नल यूज़ में हैं आपको वहाँ 1:9 के रेशियो से ही बनाना होगा। कोई भी एक्सटर्नल यूज़ है, चाहे वो ऑइंटमेंट है या स्प्रे है या लोशन है या फिर जो है लोकल अप्लाई का है या कॉम्प्रेक्स है, जो भी एक्सटर्नल है वो आपने 1:9 के रेशियो से बनाना है, क्योंकि उसको हमने स्किन के ऊपर अप्लाई करना होता है और स्किन की सेल जो होती है वो हार्ड होती हैं, इसलिए उनको स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन की आवश्यकता होती है, तभी जा कर के वो एब्जॉर्ब कर पाती है। अगर हम इसको सॉफ्ट मेडिसिन बना देंगे तो फिर स्किन के अंदर जो सेल्स हैं वो अंदर नहीं जा पाएंगे, उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन ही इसमें यूज़ करना होगा। एक्सटर्नल में कोई भी मेडिसिन है नहीं, जो भी भारी अप्लाई करना है उसके अंदर। तो हॉट कंप्रेक्स के अंदर साथियों हमने मसल्स पेन या जॉइंट पेन है या फ्रोजन शोल्डर है, साइटिका की प्रॉब्लम है या चेस्ट में पेन है, किसी भी प्रकार का एब्डोमेन पेन है, किसी पर भी प्रकार का जो है प्रॉब्लम है, उसको दर्द है, तो वहाँ पर हम जो है F2, A2, C5, L1, RE और WE इसका हम प्रयोग करेंगे। यहाँ कोई लेफ़्ट राइट नहीं है, कुछ नहीं करना आपने, इसी को ही यूज़ करना है। तो इन सभी का जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो है 6 मेडिसिन हो जाती हैं, तो 6 मेडिसिन इसके अंदर होगी, तो D3 से प्रत्येक मेडिसिन का हम 10 ड्रॉप लेंगे, यानी कि 10 गुना 6 यानी 60 होगा। तो वहाँ पर हम जो है प्रत्येक मेडिसिन का 10 ड्रॉप लेंगे और उसको 30 ml में बोतल में डालेंगे, बाकी का उसके अंदर डिस्टिल वाटर रहेंगे। तो इसको आप कोल्ड भी दे सकते हैं और इसको हॉट भी दे सकते हैं। हॉट कॉम्प्रेक्स कौन सा होता है और कोल्ड क्या होता है, इस बारे में बात कर लेते हैं। हॉट कॉम्प्रेक्स पानी को गर्म करके ल्यूके वाटर में जो है उस 40 से 60 बूंद मिलाया जाता है लगभग 2 लीटर पानी के अंदर, और उसमें कोई भी कॉटन का गद्दी है, जैसे कोई भी जितने भी एक्सटर्नल पेन है, जैसे फ्रोजन शोल्डर है
या ज्वाइंट पेन है या सर्वाइकल पेन है या घुटनों में दर्द है या साइटिका की पेन है, तो साथियों वहाँ पर आपको हॉट कंप्रेस की आवश्यकता पड़ेगी। तो गर्म पानी में जो है 2 लीटर पानी को गर्म कर लें, इतना गर्म करें कि पेशेंट जो है उसको सहन कर सके, ऐसा ना हो कि जल जाए पेशेंट की स्किन। इतना गर्म करना है कि वो सहन कर सके। और उसके अंदर 2 लीटर पानी के अंदर जो है 40 से 60 बूंद मिला दीजिए आप उस कंपोजिशन की जो मैंने आपको बताया है। और उसमें कोई भी कॉटन का कपड़ा लेकर के उसकी 4-5 लेयर करके उसके अंदर भिगो करके कम से कम 20 मिनट तक जो है उसको आपने कंप्रेस देना है। उसके बाद इसी कंपोजिशन का जो मैंने कंपोजिशन बताया है इसका ऑयल बनाना आपने, वही रेशियो रहेगा, 1:9 का रेशियो रहेगा। 30 ml में वही 60 ड्रॉप डाल देनी है, बाकी का ऑयल डालना है उसके अंदर। और साथियों इसके अंदर ऑयल जो है अगर कैनोला ऑयल आपको मिल जाता है तो सबसे बेस्ट है, और यदि कैनोला ऑयल नहीं मिलता है तो आप तिल का तेल और कैस्टर ऑयल 50-50% जो है दोनों को मिला करके उसके अंदर जो है मेडिसिन डाल लेनी है आपने। और उसकी फिर उसके बाद में जो है मसाज करनी है लाइट, सुबह शाम, जैसे भी रोग की सीवरिटी है, जैसा भी गंभीरता है उसकी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप सुबह शाम इसकी जो है कंप्रेस कर सकते हैं, मसाज भी कर सकते हैं। तो साथियों ये लोकल अप्लाई का मैंने ऑयल भी आपको बता दिया है। तो इसके बाद में जो कोल्ड कंप्रेस है, कोल्ड कंप्रेस में पानी को आपने नॉर्मल लेना है। कोल्ड कंप्रेस में कोई भी है, जैसे आपके इंटरनल ऑर्गन है, यूट्रस है या किडनी है या जो है अपना प्रोस्टेट है या फिर आंतों के ऊपर कोई प्रॉब्लम है या स्टोमक के ऊपर कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर आपने कोल्ड कंप्रेस का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार कंप्रेस वही है, सेम कंपोजिशन वही है, उसमें बस गर्म या ठंडा पानी आपको कोल्ड या हॉट कंप्रेस आपने उसमें बनाना है। तो लोकल अप्लाई में साथियों कोई भी यानी लोकल अप्लाई यानी पेंट करना, इसको हम क्या करेंगे, जैसे मैं आपको एक बता देता हूँ, हमने इसको ग्लिसरीन में तैयार करना है। ग्लिसरीन में तैयार कर सकते हैं आप, रोज़ वाटर में इसको आप तैयार कर सकते हैं, एलोवेरा के अंदर इसको जो है आप तैयार कर सकते हैं, वही 1:9 का रेशियो रहेगा। तो इसके अंदर साथियों जैसे किसी को डार्क सर्कल है आंखों के ऊपर, तो उसमें हम क्या करेंगे कि A3C5WE और APP ये लोशन लेंगे, D3 से जो है हम बनाएंगे। और इसके अंदर जो है हम इसको गुलाब जल में बना रहे हैं, जो फेशियल गुलाब जल होता है उसके अंदर एक आई ड्रॉप का अलग से होता है और एक बॉडी के लिए अलग से होता है। तो बॉडी वाला हम इसके अंदर लेंगे और यहाँ पर जो है हम 15-15 ड्रॉप जो हैं वो D3 से लेंगे इन चारों मेडिसिन का, और 30 ml के अंदर जो है 27 ml जो है गुलाब जल ले लेंगे। उसके बाद ये उसके अंदर मिला करके ये हमारा जो है लोकल अप्लाई हो गया, जो है अप्लाई करना है इसको किसी भी कॉटन के फावड़े से ले करके, या इसका स्प्रे में भी डाल करके आप अपने मुंह पर जो है लगा सकते हैं। जहाँ भी इफेक्टेड एरिया है, सर्कल जहाँ पर डार्क सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर इसको आप लगा सकते हैं, पूरे फेस पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है लोकल अप्लाई हो गया। तो साथियों उससे अगले वाला जो है ऑइंटमेंट पर बात करते हैं हम। ऑइंटमेंट में क्या है कि साथियों आप वैसलीन जेली ले सकते हैं या और कोई क्रीम, किसी भी प्रकार की जो मसाज क्रीम आती हैं, कोकुम्बर की क्रीम है जैसे, तो किसी भी ब्यूटी शॉप पर आपको ये जो है मिल जाएंगे आराम से। तो वहाँ से ले करके आपको इसके अंदर जो है, जैसे आपने 100 ml के अंदर जो है 100 ग्राम के अंदर जो है आपने ऑइंटमेंट बनाना है, तो 100 ग्राम के अंदर जो है हम उसके अंदर 90 ग्राम जो है वो क्रीम लेंगे और जो 10 ml है वो हम मेडिसिन लेंगे। तो उसके अंदर मान ले सपोज कीजिए कि जैसे यही है A2C5WE APP, ये 5 मेडिसिन है इसके अंदर। तो इसके अंदर से अगर हम लेंगे तो 2-2 ml प्रत्येक मेडिसिन का हो, यानी 40-40 ड्रॉप हम एक मेडिसिन का उसके अंदर मिलाएंगे और उसको स्पेचुला से कम आधा घंटा आपको जो है अच्छी तरह से उसको मिक्स करना है। ये मत समझना कि इसमें स्ट्रोक लग जाएंगे, क्योंकि जो कुकुम्बर की क्रीम होती है उसमें स्ट्रोक नहीं लगते हैं।
और उसको अच्छी तरह से जो स्पैचुला से ही जो उसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं, और वो भी कम से कम आधा घंटा लगातार उसको आप करते रहेंगे तो जितना आप उसको मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा जो है वो रिजल्ट देगी। इसी प्रकार का कोई क्रीम है, जैसे कोई इंजरी के लिए है, चोट के लिए है, या अल्सर के लिए कोई बनाते हैं, तो उसके अंदर भी जो है उसी प्रकार का रेशियो रहेगा। ये हमारा जो है ऑइंटमेंट का है। इससे अगला है साथियों हमारा जो है वो स्प्रे, मसल स्प्रे। अभी कुछ साथियों ने हमें किया जो है कमेंट आए थे कि सर हमें आपने इतनी तारीफ़ की है अपने लोशन की, अपने स्प्रे की, कि इतने जल्दी आराम कर देता है, तो आप हमें वो स्प्रे हमें किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। देखिए साथियों, एक बात फिर मैं क्लियर करता हूँ। हमने D3 में जो D3 किट हम यहाँ पर बनाते हैं अपनी, तो D3 में हम कुछ अपने जो है इंडियन प्लांट्स भी मिलाते हैं उसके अंदर। खाली 114 प्लांट नहीं है उसके अंदर, 114 प्लांट तो है ही है, साथ में हम उसके अंदर जो है एडिशनल प्लांट जो हैं इंडियन हमारे, उनको भी हम मिलाते हैं। और वो हमने बिल्कुल एकदम सिलेक्शन करके जो उनका सेलेक्ट करके उन पौधों को हमने रखा है, और उसके अंदर जो है हम उसका इसेंस भी साथ में मिलाते हैं, तब हमारी D3 बनती है। इसलिए हमारी जो D3 की किट है वो, और जितनी भी आपकी सर्वेजरी की सेंस हैं आपको फार्मेसी वाले दे रहे हैं, उनसे हमारी डिफरेंस है बिल्कुल एकदम से। और आप ये सोचें कि हम उस मेडिसिन किट से जो है ये इस तरह का जो है हम स्प्रे बना लेंगे, तो ये मुश्किल है। आप प्रयास करके देख लीजिएगा। तो ये हमने स्प्रे बनाया है मसल्स पेन के लिए। इसके अंदर हमने क्या किया साथियों, आप ध्यान से सुन लीजिए इसको। इसमें F2 है, A2, C5, L1 और RE और WE, यानी कि ये 6 मेडिसिन हमने इसके अंदर ली है। ये 200 ml का हमारा जो है स्प्रे है। तो इसके अंदर जो है हमने 20 ml मेडिसिन को डाला है। तो लगभग इसको आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, यानी कि 400 बूंदें हो गई, और 400 बूंदों में जो है लगभग इसका मेरे ख्याल से 67 ड्रॉप आती है, 67। एक मेडिसिन का 67 ड्रॉप लेना आपने इसके अंदर। उसके बाद में इसमें आपने क्या करना है, 50% RS डालना है इसके अंदर, और 50% अच्छी क्वालिटी का जो है वो डिस्टिल वाटर डालना है, यानी आधा आधा 50-50 करना है। और इसको ये 200 ml का हमने तैयार किया है। तो साथियों, इसके अंदर किडनी का पेन का कोई पेशेंट आता है आपके पास में, तो उसको लिटा दीजिए और उसके जो है किडनी रीजन के ऊपर जो है इस स्प्रे को आप स्प्रे कीजिए। 15 मिनट में पेशेंट बिल्कुल जो है ठीक हो जाएगा। फ्रोजन शोल्डर है, सर्वाइकल पेन है, या मसल्स पेन है कहीं भी बॉडी में, वहाँ पर आप इस स्प्रे को मार दीजिए, लगा दीजिए। 15 मिनट में बिल्कुल जो है पेशेंट बता देगा कि मुझे हाँ रिलीफ है पहले से। उसके बाद में आप उसको मेडिसिन भी दीजिए। देखिए साथियों, कोई भी एक्सटर्नल यूज़ की जो मेडिसिन है वो 3 से 5 घंटे तक कार्य करती है, उसके बाद उसका असर ख़त्म हो जाता है। ये केवल जो है एक इलेक्ट्रोमोपैथी का जो है इफ़ेक्ट दिखाने के लिए हमने जो है ये स्प्रे बनाया है। आप ये मत समझिएगा कि इसको हम एक बार मार देंगे तो सारा दिन वो ठीक रहेगा, नहीं, इस गलतफहमी में आप मत रहना, क्योंकि जो बात क्लियर है वो क्लियर ही हम आपको बताएंगे, क्योंकि धोखे में नहीं रखना। तो इसको जो है ये 3 से 5 घंटे तक असर दिखाएगा। बाकी के आप जो है इंटरनल मेडिसिन उनको दे दीजिए, उसके पश्चात वो अपना काम करना शुरू कर देती हैं। तो इसको मतलब एक्सटर्नल यूज़ करने का हमारा मकसद यही है कि पेशेंट को पहली बार में ही रिलीफ महसूस हो जाए, विश्वास हो जाए कि हाँ मुझे यहाँ पर आराम हो गया है, और उसके बाद में वो दवाई मेडिसिन जो है अपनी स्टार्ट कर देगा। और कुछ दिनों के बाद में वो जो है कुछ घर पे भी दे सकते हो उसको ये बना करके, और उसको अप्लाई करने के लिए। तो इस प्रकार से कुछ दिन वो मेडिसिन खाएगा तो उसको आराम आना शुरू हो जाएगा, उसको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार से जो है ये जो है इसका स्प्रे आपने बनाना है। तो साथियों, वीडियो लंबा हो गया है। आज भी जो है ग्लोबुल्स हमने बनाना था, लोशन जो बनाना था उसके बारे में भी आज हमारा जो है शीश रह गया।
तो अगले वीडियो में जो है हम आपको रिपोर्टें भी दिखाएंगे, क्योंकि रिपोर्टें भी देखो मैंने ला के रखी हुई थी और मैंने सोचा था कि समय रहेगा तो फिर मैं जो है आपको दिखाऊंगा, लेकिन क्या है कि समय अब नहीं है। बुक भी जो है हमने थोड़ा सा कार्य करना है लिखने का, और ग्लोबल भी मैं तैयार करके लेकर के आया था बनाने के लिए, दिखाने के लिए आपको, लेकिन आज नहीं कर पाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को राधे।